पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। समाज सेवियों के सम्मेलन में जुटे देश भर के समाज सेवी। भारत एवं नेपाल से समाज सेवियों ने सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर की चर्चा। संस्था से जुड़े 25 वर्ष के युवाओं का सम्मान। नए भारत निर्माण में युवाओं ने कसी कमर, कहा जीवन बदलकर बदलेंगे देश की तस्वीर। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से संस्था के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। मुख्यालय माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। राजस्थान के रतनगढ़ में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन। संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी ने कहा, ईश्वरीय मार्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा केंद्र। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसान सम्मेलन। योगी खेती बढ़ाने पर जोर। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी चर्चा। बिलासपुर के शुभम विहार में संगीत संध्या का आयोजन। ईश्वर से जोड़ने के सेतु है गीत और संगीत। मध्य प्रदेश के खरगोन में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित। बुराइयों को समाप्त करने के लिए जरूरी है अध्यात्म। और बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों से संस्था के भाई बहनों ने की मुलाकात, की ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सरोवर में समाज सेवा प्रभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत तथा नेपाल से सैकड़ों समाज सेवियों ने भाग लिया। प्यार, पालना एवं प्रेरणा से समाज निर्माण विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एएन जिंदल, नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष प्रकाश पोडवाल, मध्य प्रदेश खंडवा के सांसद नंद कुमार चौहान, सुनाम से आए रोटरी प्रांतपाल वाईपी दास, समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके संतोष, उपाध्यक्ष बीके अमीर चंद समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ। मानवता की उच्च सीढ़ी है समाज सेवा, परंतु यह समाज सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो वही फलीभूत होती है। बिना भेदभाव के लोगों को एक सूत्र में पिरोना, बेसहारों का सहारा बनना ही समाज सेवा का सही मापदंड है। आज सबसे जरूरी है कि समाज में मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों को समाज का अंग बनाया जाए। यदि समाज में आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, तब समाज एक बेहतरी की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं मुद्दों और चर्चाओं के साथ समाज सेवियों ने गहराई से मंथन किया, साथ ही मूल्यों परक सेवाओं को प्रमुखता से लागू करने के लिए प्रेरित किया। समाज की सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए कई दिनों तक समाज सेवियों का मंथन चलता रहा। अंततः निष्कर्ष निकाला गया कि यदि समाज की सच्ची सेवा करनी है तो मूल्यों का इसका जरिया बनाना होगा। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने सामाजिक व्यवस्था के लिए लोगों में सकारात्मक परिवर्तन की जरूरत बताई। अतिथियों ने समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए लोगों में मूल्यों को प्रतिष्ठापित करना ही सच्ची सेवा बताई। सामाजिक कुरीतियां आज भी अभिशाप है, इससे निजात दिलाने की जरूरत है। सोसाइटी में सुधार के लिए बहुत बड़ी संस्था है। मैंने खुद देखा कि गवर्नमेंट के पैरेलल इनके प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए ही, सोसाइटी के सुधार के लिए ही सही लाइन पर लेकर आने के लिए होती हैं। हमारे अलावा अन्य के लिए भी कुछ करके जाएं, तभी हमारा पुरुषार्थ है, तभी हमारा जीवन सफल है, तभी हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यहाँ से संसार में प्रेम का झरना फूटे, हर व्यक्ति के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे। सम्मेलन के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के कोने कोने से आए लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। जो हमें औरों से दुआएं मिलती हैं वो अनगिनत है। आप सब इतने अच्छे कार्य करते हैं,
हजारों लाखों व्यक्तियों से जो आपको दुआएं मिलती हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, वो एक अनगिनत। जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि हम एक पिता की संतान हैं, एक घर के रहने वाले हैं और हम सभी का जो गुण है आत्मा का, वो है प्यार स्वरूप का गुण। हमें अगर समाज को सुधारना है, अगर हमको समाज की सेवा करनी है, तो उसके लिए जीवन में त्याग की बड़ी आवश्यकता है। सम्मेलन के दौरान कई सत्रों का आयोजन कर समाज सेवियों में आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में ब्रह्मा कुमारी संस्था से 25 साल से ज्यादा समय से जुड़े युवाओं के लिए ध्यान साधना के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारत के कोने कोने एवं नेपाल से आए 1000 से ज्यादा कुमारों ने भाग लिया। इस दौरान सहभागियों की आध्यात्मिक उन्नति और कार्य क्षमता वृद्धि के लिए कई सत्रों का आयोजन किया गया। मौन की भाषा और श्वेत वस्त्रधारी युवाओं की महफिल स्वयं के बदलाव के साथ देश के बदलाव की प्रक्रिया की हिस्सा थी। कमोबेश यही दिनचर्या पूरे 25 वर्ष तक सफल और सहज जीवन यापन कर मूल्यों से परिपूर्ण जीवन बनाने वाले युवाओं में साफ नजर आ रही थी। ये वे युवा हैं जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने ढूंढने का प्रयास किया था। पवित्रता, सादगी और संयमित जीवन में 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि यदि इस तरह के संस्कार पूरे देश के युवाओं में आने लगे तो निश्चित तौर पर एक नए भारत का सपना साकार होगा। शांतिवन के डायमंड हॉल में आयोजित समारोह में इन्हें सजा धजा कर सम्मानित किया गया। इनके माथे पर भले ही सजावट थी, लेकिन दिव्यता का भाव यह संदेश दे रहा था कि भौतिकता में भी अलौकिकता जरूरी है। यही कुछ संदेश था इन युवाओं के जीवन का। तो मिलजुल के गाएंगे हम तो हैप्पी 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 सेलिब्रेशन डे। आज खुशी की रुत आई है, सावन के झिम लाए हैं। हैप्पी 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 सेलिब्रेशन डे। ओ ओ ओ ओ हैप्पी 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 सेलिब्रेशन डे। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संयमित जीवन के सफल 25 वर्ष की शुभकामनाएं दी। One God, one world family। साथ चले, सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता। सब रुकावटों को दूर करके बाबा जैसे मेरे को देखने चाहता है वैसे मैं दिखाई दूं। ये यहाँ भट्टी में अपने आप से प्रॉमिस करके जाओ, जो बाबा चाहता है वो करना ही है। ऐसे सदा स्वयं को खुशियों से भरपूर करते हुए सदा खुशियों में रहना है और खुशियाँ देते रहना है। ऐसी तपस्या की है जिस तपस्या से बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए हैं। आज देखो आप कितने महान भाग्यशाली हैं। अब एक ही बात मन में आ रही है कि सिल्वर जुबली मनाई है और अब सदा जैसे बाबा हम बच्चों से चाहते हैं बिल्कुल सदा सफलता के सितारे बन के चमकते रहें। भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से संस्था के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। गुजरात गांधीनगर स्थित कुड़ासड़ गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, बीके रंजन और बीके तारा ने पुष्प गुच्छों से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने मंत्री ईरानी को मुख्यालय माउंट आबू भ्रमण का निमंत्रण भी दिया।
राजस्थान के रतनगढ़ में संस्था के नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी ने फीता काटकर नवनिर्मित आत्मदर्शन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आए अतिथियों समेत संस्था के लोगों को संबोधित करते हुए दादी ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। इसका बाप भी भाग्य विधाता, वह बच्चे कितने भाग्यशाली। न जानते हुए भी बाप स्वयं करके अपने बच्चों से मिलते हैं। बाप को इतनी इच्छा जो खुद ढूंढ के अपने बच्चों को अपने सामने। ऐसे ही नागौर सेवा केंद्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए दादी रतन मोहिनी ने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की प्रेरणा दी। दादी जी के नागौर प्रवास के दौरान जिला सेशन जज माधवी दिनकर और डॉक्टर KR गौर ने मुलाकात की। दादी ने प्रतिदिन की दिनचर्या में राजियों को शामिल करने की सलाह दी। विशाखापट्टनम के शंकरामातम में संस्था की ओर से बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। शांतिपुरम सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित शिविर का उद्घाटन स्वामी पुनाथानंद, सेवा केंद्र प्रभारी BK वेनी, BK अपर्णा, BK ललिता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। विश्व शांति की ज्योति जगाओ। उद्घाटन कार्यक्रम में स्वामी पुनाथानंद ने बच्चों को उनके व्यक्तित्व विकास और सफल जीवन के लिए प्रेरणाएं दी। जीवन में इस 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जिसे कहते हैं हिंदी में। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक और विचार। और तीसरा है परसिवरेंस, लगे रहो। शिविर के दौरान BK बहनों ने बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। साथ ही परंपरागत नृत्यों के द्वारा सभी का मनोरंजन कराया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र में पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा सदस्य TS सिंहदेव, अंबिकापुर के महापौर प्रबोध मिंज, पर्यावरणविद OP अग्रवाल, उद्यमी कार्तिकेय जायसवाल और सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भौतिक कारणों से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक प्रकृति को स्वच्छ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मानसिक प्रदूषण, इस विषय में एक पूरा रहस्य छुपा हुआ है। पूरी तरह से पेड़ों से आच्छादित कर दीजिए तो भी आपका प्रदूषण खत्म नहीं होगा, आपका पर्यावरण भी सुधरेगा। पर्यावरण अगर आपको सुधारना है तो जड़ों की तरफ लौटना है। कार्यक्रम के सहभागियों ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसान सम्मेलन आयोजित कर शाश्वत यौगिक खेती पर चर्चा की गई। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से नरसिंहपुर सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम का विधायक जलाम सिंह पटेल, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रविंद्र पटेल, कृषि विभाग के उपनिदेशक KK तिवारी, BK सुमंत, सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम समेत कई लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। बदलने वाला
कार्यक्रम में अतिथियों ने किसानों से यौगिक खेती अपनाने के साथ साथ आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने यौगिक खेती की सफलता पर चर्चा करते हुए बड़े पैमाने पर लागू करने की सलाह दी। कृषि क्षेत्र के अंदर हमें राजयोग का प्रयोग कराना है और किसानों का उत्थान करना है। आज किसानों की जो मानसिकता है उसके अंदर बदलाव लाना है ताकि जैविक कृषि के प्रति वो लोग उन्मुख हो और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रयोग करें, जिसकी वजह से वो सफलता पा सके। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी माइंड मेमोरी मैनेजमेंट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुशरन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके शक्ति ने मेडिटेशन के अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ाने पर प्रशिक्षण दिया। बिलासपुर के शुभम विहार में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग और शुभम विहार सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह का जिला पंचायत अध्यक्ष अंजना मुलकलवार, मस्तूरी क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, कोरबा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रुक्मिणी, शुभम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके अर्जुन, माउंट आबू से आए बीके सतीश, बीके युगरतन, बीके जगन्नाथ समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। ग्रीन पार्क मैदान में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में आए अतिथियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी बताते हुए संस्था के कार्यों की सराहना की। बीके भाई बहनों ने भी ईश्वरीय संदेश देते हुए जीवन में आध्यात्मिक कलाओं के विकास करने पर जोर दिया। ये सभी को खुशखबरी सुना रही हूँ कि वो परमात्मा जिसको हम याद करते हैं वो हमारा पिता 78 वर्षों से जिसकी सारे विश्व में शिव के रूप में यादगार मिलती है, उसका नाम शिव है और उसका रूप बहुत सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। समारोह में कलाकारों ने गीत संगीत के जरिए लोगों को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही शानदार प्रस्तुतियों से पूरा माहौल अध्यात्ममय हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी परमात्मा शक्ति के द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खरगोन के जिला कलेक्टर डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी, विधायक छुम्मा सोलंकी, बाबूलाल महाजन, रंजीत दंडित, कल्याण अग्रवाल, एसएस चौहान, एमआर पाटिल, मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके सूरज, बीके किरण, बीके गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित संस्था के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज ने मन की शुद्धता और मूल्यों की धारणा से जीवन सफल होने पर जोर दिया। उन्होंने मेडिटेशन के अभ्यास से आंतरिक शक्ति बढ़ाने की सलाह भी दी। इस दौरान गणमान्य अतिथियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। सहभागियों को वर्तमान समय के अनुसार ईश्वरीय मार्ग पर चलने की अपील की गई। ये याद रखना, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। भौतिकता की इस भागदौड़ में, जीवन की इस उलझन में अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। यूपी के बरेली में युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवरंगपुर की बीके ईशिता, दिल्ली महिपालपुर की बीके अनुसुईया, बरेली सेवा केंद्र की बीके पार्वती, अहमदाबाद की बीके ज्योति समेत कई लोगों ने युवाओं में सकारात्मक बदलाव पर जोर दिया। संस्था के युवा प्रभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने युवाओं को मूल्यों के प्रति जागृत करने पर प्रेरित किया। युवा वर्ग को जीवन के मूल्यों प्रति जागृत करना। आज एडवांस एजुकेशन है, टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी डिग्रियां ले रहा है आज का युवा। आईटी फील्ड में आज
इतना सारा सर्फिंग, वेबसाइट, इंटरनेट बहुत कुछ यूज कर रहा है, लेकिन भीतर के जो वैल्यूज हैं, जो इतने सहज हैं, इतने स्वाभाविक हैं, उसको अनुभव नहीं कर रहा है। इंदौर के अमितेश नगर सेवा केंद्र में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नितीश दुबे, अमितेश नगर के पार्षद दिलीप सुरागे, बीके अनीता, बीके आस्था, बीके श्रुति और बीके युगरतन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की और आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया। सुबह शाम हम लोग अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि शायद हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। ऐसे ही महालक्ष्मी नगर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। शांति महोत्सव के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का भाजपा के युवा नेता आकाश विजयवर्गीय, इंदौर की मीडिया प्रभारी बीके अनीता, बीके आस्था, बीके अन्नू, बीके युगरतन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ बीके बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हुए ईश्वरीय मार्ग पर चलने की आवश्यकता बताई। बहुत ही खुश हूँ कि आज आपका आशीर्वाद मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, आपके चरणों में प्रणाम। सत्य ज्ञान, आंतरिक शक्तियों को जगाकर हम उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं और उस परमात्मा परम सत्ता से अपना संबंध जोड़ लेवें, क्योंकि शक्तियों का स्रोत वो परमात्मा है। हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। 10 दिन तक चले शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर प्रतिभा विकास के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा पर कई जानकारियां ली। ऐसे ही छत्तीसगढ़ बिलासपुर के राजकिशोर नगर सेवा केंद्र में बाल संस्कार शिविर आयोजित कर बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा करने पर प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों को बीके बहनें और कुछ गणमान्य लोगों ने मूल्यवान बनने की सलाह दी। बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए मेडिटेशन और व्यायाम भी कराया गया। बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों से संस्था के भाई बहनों ने मुलाकात की। बीके शीला ने सरकार के खाद्य मंत्री कमरुल इस्लाम से मुलाकात कर संस्था के कार्यों की जानकारी दी, साथ ही ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की। खाद्य मंत्री कमरुल ने ब्रह्मा कुमारीज ढाका की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। ऐसे ही बांग्लादेश विधानसभा के उपाध्यक्ष फोजले रब्बी से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। इस अवसर पर बीके शीला और बीके कविता भी उपस्थित थी। रब्बी को संस्था के तरफ से ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की गई। संस्था के द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें ढाका स्थित इस्पाहानी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मारूफी खान समेत कई लोग सहभागी हुए। कार्यक्रम के पश्चात बीके बहनों ने खान को ईश्वरीय सौगात प्रदान की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।